हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मिलन नायक और हम आज करने वाले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल प्रैक्टिस 10.1। और ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा कि 21m² डिवाइड बाय 7m। हम वही क्वेश्चन नीचे लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि स्मॉल नंबर हमेशा बाहर आता है और 21m², यहाँ हम एक लाइन डालेंगे जहाँ कि हम रफ डायग्राम करेंगे, हमारा मतलब रफ वर्क करेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे 21m², फिर नीचे लिखेंगे 7m इज इक्वल्स टू करके। फिर 21 को हम जितना हो सके उतना एक्सपांड करेंगे। जैसे कि 7 × 3 × m² है तो हम डबल बार m लेंगे, m × m। फिर अपॉन 7 को ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते, इसलिए 7 × m। ये m और ये m कट है, 7 और 7 कट है क्योंकि दोनों जगह वो सेम है। तो आंसर आएगा हमारा 3m। फिर तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं इसलिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ भी प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस में सर्कल डालेंगे ताकि पता चले। फिर हम यहाँ लिखेंगे 21m²। फिर माइनस के नीचे हम लाइन डालेंगे, फिर 21 - 0 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जो आंसर आया था 3m। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3m और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस वैसे हम करेंगे सेकंड सम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सम है 40a³ डिवाइड बाय -10a। तो हम फिर से यहाँ एक लाइन रखेंगे। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार भी हम यही समय यही कहते हैं, -10a, फिर अंदर 40a³। तो हम हमेशा बिगर नंबर को ऊपर रखेंगे, यहाँ पर 40a³। फिर 10a, तो हम यहाँ एक इजी क्वेश्चन करके फिर लिखेंगे 40 को कितने ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। तो 2 × 5, 2 5 से 10 होता है, तो 10 के बाद 2 5 से 10, 10 4 से 40 × a। यहाँ पर a³ है इसलिए हम 3 बार a ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे 2 × 5 × a। तो यहाँ एक a और ये एक a कट होगा। फिर यहाँ 5 और ये 5, ये 2 और ये 2 कट होगा क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे सेम है। और यहाँ आंसर आया 4a × a इज इक्वल्स टू a²। तो हम यहाँ वही लिखेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं इसलिए प्लस आएगा, नीचे भी प्लस 40a³। फिर हम यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस पे सर्कल डालना ज़रूरी है क्योंकि पता चलना चाहिए कि वहाँ माइनस है। फिर 0, फिर 4a², ये यही आंसर आया था। फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर रिमाइंडर ज़ीरो। यहाँ भी 0 था। अब हम करेंगे थर्ड सम में तो दोनों में माइनस है इसलिए इसका आंसर भी सेम ही होगा, मेथड भी वही है। तो हम लिखेंगे -48p⁴ ब्रैकेट डिवाइड बाय -9p²। फिर हम यहाँ फिर से एक लाइन लिखेंगे। फिर जैसे कि आप जानते हैं स्मॉल नंबर फिर से पाएगा तो -p² पूरा लिखना है, माइनस ऐसे हटाना नहीं है। फिर -48p⁴। अभी आपको यहाँ नहीं लिखना है, अभी हमें लिखना है
-48 p⁴, फिर -9p²। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले 9 को एक्सपांड करेंगे क्योंकि वो छोटा नंबर है और ताकि सबको समझ में भी आए। हम यहाँ 9 को लिखेंगे 3 × 3 × p, और हम यहाँ 40 को कितना एक्सपांड कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, 6 × 2 12, 12 × 12 2 24, 24 × 2 48 × p⁴। तो हम यहाँ वही करेंगे, यहाँ ये p और ये p माइनस करके इसे काटेंगे। यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैंने p4 लिखा कर, आपके बुक में जगह होगा तो आप p × p लिख सकते 4 बार। तो यहाँ पर 4 में से अगर 2 माइनस होता है तो 2 बचता है, तो हम यहाँ लिखेंगे p²। फिर ये रही 3 की बात, तो 3 को हम कट करेंगे, फिर नीचे रहा बस 3। फिर हम ऊपर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 16, 16 p²। फिर -48 p⁴। अरे नहीं, मैंने तो यहाँ प्लस का साइन डाला। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस डालना है। फिर मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ था, 0। फिर हमें लिखना है 16 p²/3। फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 16 p²/3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे फोर्थ सम। तो ज़्यादा अब आप सोच रहे होंगे कि 30 के टेबल में तो 40 आता नहीं है, हम उसे ट्रैक। हाँ, तो हम यहाँ थे कि 40m⁵ डिवाइड बाय 30m³ और हम वैसे 30m³ को बाहर लिखेंगे 40m⁵। फिर एक लाइन डालेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे 40m⁵ फिर अपॉन 30m³ इज इक्वल्स टू फिर 42 × 5 × 4 × m5। फिर 30 को भी 2 × 5 × 3 × m³। तो हम इन्हीं नंबर को लेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो 5 - 3 होता है m²। फिर ये 2, फिर हम करेंगे 5 और 5 को कट, तो हमारा आंसर है अपॉन में 4m²। तो हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये प्लस में है, ये प्लस में, तो ये माइनस आएगा 40m⁵। फिर 4m²/3 0। (4m²/3) remainder is equals to 0।
हम करेंगे फिफ्थ सम 5x³ माइनस 3x² डिवाइड बाय x²। तो जैसे ये यहाँ पर डबल नंबर है फिर डिवाइड है तो हम वैसे लिखेंगे x²। ये बहुत ईजी सम है। 5x³ माइनस 3x²। तो हमें टाइम डालेंगे फिर 5x³ लिखेंगे फिर x²। तो ये इसे कट करेंगे तो बचेगा 5x। हमें ऐसे नहीं करना है। 5x³ x² इज इक्वल्स टू 5 × x अपॉन x कितना x है यार पता नहीं। इज इक्वल्स टू 5x 5x हम लेंगे सीधा, कोई साइन नहीं तो प्लस आएगा। प्लस के बाद ये प्लस 5x³ 0 फिर यहाँ माइनस 3x²। यहाँ पर हमें माइनस डालना, मैंने नहीं डाला। फिर इसमें डालना करेंगे फिर लिखेंगे 3x² अपॉन x² इस। तो हम 3 × x अपॉन x है ये कट तो आता है 3। तो हमें माइनस 3x² फिर प्लस फिर 0 फिर होता है हम यानी कि -3। तो क्वेश्चन लगा इक्वल्स टू 5x - 3 इक्वल्स टू 0। हम करेंगे सिक्स्थ सम। इसका सम भी सेम टू सेम फिफ्थ की तरह ही है। 8p³ माइनस 4p² डिवाइड बाय 2p²। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8p³ माइनस 4p²। ध्यान लिखेंगे फिर 8p³ 2p²। ये p नहीं है, हमें ऐसे नहीं लिखना ना, तो डिटेल में लिखना। 8p³ 2p² इज इक्वल्स टू 2 2 is 4 4 2 is 8 into p into p into p 2 into p into p। ये और ये और ये equals to 4p 2 to the 4 और p 4p फिर ये यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, पहले डालने में होना याद नहीं रहता। फिर 8p³ वही 0 फिर माइनस 4p²
टी स्क्वायर अरे नहीं यार, हमें ऐसा नहीं करना ना। 4p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू p इंटू p 2 इंटू p इंटू p। ये और ये कट तो बचता है 2। और अब हम यहाँ लिखेंगे -4p स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, फिर 0। और अब हम यहाँ लिखेंगे 2। तो क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन इज इक्वल्स टू क्या था 4p माइनस 2 0। सो गाइस हमारे यहाँ 6 सम ख़त्म हो चुका है। अगर आपसे आ रही है 7, 8, 9 और 10 हमें ऑमिट है इस साल के लिए 2020 और 21 के लिए। हमें ये सब 2021 के लिए ऑमिट है, तो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय।